I'm starting. Okay, time to go. So yesterday we have seen that common emitter configuration is most suitable for amplification. Okay, so today we are starting biasing. Okay, transistor biasing and stabilization. So कॉमन जो करेक्टर है उसका कैरेक्टरिस्टिक बाकी है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको करेंगे बाद में. ठीक है. सो टुडे वी आर डूइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, जिसमें से ट्रांजिस्टर्स में से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. बायसिंग. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बायसिंग. बायसिंग क्या होती है एंड व्हाई इट इज नीडेड. एनीवन. बायसिंग की जरूरत क्या है. ताकि एक्टिव रीजन में काम करता रहे ट्रांजिस्टर. हाँ. ओके, ताकि ट्रांजिस्टर we have seen if we want to make our transistor operate, okay, in active region, so for that our conduction this collector base junction should be reverse bias. Okay, collector base junction should be reverse bias and base emitter junction should be forward bias. So अगर base emitter को forward रखना है और collector base को reverse रखना है तो कुछ तो वोल्टेज लगाना ही पड़ेगा हमको. ओके, तो बायसिंग तो करनी पड़ेगी. सो बायसिंग का मतलब है हम कुछ वोल्टेज लगा के, ठीक है, बेस को पॉजिटिव रख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एमीटर. फॉर एग्जांपल दिस इज एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड इन कॉमन एमीटर मोड. सो कॉमन एमीटर मोड में क्या है, आपका ई कॉमन है. दिस इज माय करेक्टर सी. ओके, दिस इज माय ई एंड दिस इज माय बेस. सो if I want to make this base positive with respect to emitter, so I have to apply some voltage. Similarly, this is NPN transistor. If I want to make my collector, okay, negative with respect to, okay, this base this collector with negative with respect to this base, so here also I have to apply some positive voltage. Okay, so this positive should be greater than this one. That means my BBC, yesterday we have seen what is VCE. VCE is, what is the VCE की वैल्यू क्या है. What is VCE? VCB plus VB. VCB plus VB. VBE. Okay, VCB Yes, plus VB. Okay, so VCB should be VCE minus VBE. Okay, so base to emitter voltage is in active region is 0.7. ये वैल्यू याद रखनी है. For base to emitter voltage drop VBE in the case of active region it is 0.7. So 0.7 for silicon and 0.3 for germanium. Okay, so VBE, your VBE is 0.7 for silicon and 0.3 for germanium if it is working in active region. If your transistor is in active region, ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन पे क्या, एक्टिव रीजन में मतलब क्या है, आपका करंट बी फ्लो हो रहा है, कट ऑफ में नहीं है. बी इज नॉट जीरो. अगर बी जीरो है तो कट ऑफ हो जाएगा. तो करंट फ्लो हो रहा है एंड अज्यूमिंग दैट इज इट इज इन एक्टिव रीजन, वी विल ऑलवेज टेक वीबी इक्वल टू 0. ओके, नाउ एक तो रीजन क्लियर है कि बायसिंग की जरूरत क्या है. इफ यू वांट टू मेक आवर दिस collector base junction reverse bias and if you want to make base emitter junction forward bias, we need to apply some voltages. Okay, so we need to do biasing. पर यहाँ पे अब ये रजिस्टर वगैरह क्यों लगा रहा है. So you seen वोल्टेज ड्रॉप इंट्रोड्यूस करने के लिए. हाँ, वोल्टेज ड्रॉप इंट्रोड्यूस करने के लिए आउटपुट इनपुट. भी आपने देखा होगा आपके ट्रांजिस्टर में बैटरी लगी रहती है, बहुत सारे आर भी लगा रहता है, आरसी लगा रहता है, आर. हाँ सर, बायसिंग का यूज सिर्फ बेस एमिटर करंट को पॉजिटिव बनाने के लिए किया जाता है, इसके अलावा कोई और यूज नहीं होता उसका. उससे क्यों, ऐसा क्यों. तो मैं पूछ रहा हूँ बायसिंग का रीजन पे वो बता दिया मैंने आपको कि हमको यहाँ पर यहाँ इसको करना है एमिटर को पॉजिटिव बनाने के लिए. ठीक है वो एक जो सीबी है उसको रिवर्स में बनाना है और बेस एमिटर को फॉरवर्ड में बनाना है. ठीक है, पर ये सब रेजिस्टेंस वगैरह क्यों लगा रहे हैं. हम डायरेक्ट बैटरी भी लगा सकते हैं भी, हमको तो वोल्टेज देना है तो हम लोग बहुत सारे रेजिस्टेंस भी लगाते हैं, तरह की बाइसिंग. हाँ सर, कनेक्शन इश्यूज की वजह से आई एम 2-3 मिनट्स लेट, तो सर कैन यू जस्ट रिवाइज व्हाट यू जस्ट टोल्ड. So today we are discussing is biasing. Okay, so first thing is why do we need biasing. So biasing के लिए हमको पता है कि in transistor we have two junction. So one junction base emitter should be
forward bias, okay, in order to work in this active region. So our base emitter junction should be forward bias, and commit and our collector base junction should be reverse bias, okay. So in order to work in active region, so that's why we need biasing, okay. इसलिए हमको वोल्टेज लगाना ही पड़ेगा। अब ये है कि वोल्टेज तो लगा दिया, पर वोल्टेज में ऐसे ऐसे क्यों लगा रहा हूँ, रेजिस्टेंस डायरेक्टली बैटरी क्यों नहीं लगा रहा हूँ, ओके। देयर आर रेजिस्टेंस लगाना ज्यादा एफिशिएंट है इसलिए, because there are variety of biasing techniques, okay. So this, for example, this is common emitter, this is a fixed bias technique, fixed bias मतलब मैंने एक रेजिस्टेंस फिक्स लगा दिया आरबी पे, एक लगा दिया कलेक्टर पे, दोनों पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड बायस, ओके। दिस इज वन टाइप ऑफ बायसिंग। आप एग्जांपल देखो, यहाँ पर मुझे अगर बायसिंग करनी है तो मैंने एक ही बैटरी लगाया है, ठीक है, और एक ही बैटरी को डिवाइड करके मैंने दो बैटरी बना दी, मैंने यहाँ पे भी ड्रॉप कर दी, यहाँ पे भी ड्रॉप कर दिया, ठीक है। और वैसे क्या, अगर मुझे बायसिंग लगानी है तो मुझे दो अलग बैटरी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, एक बैटरी लगा रहा हूँ, एक बैटरी लगा के दोनों को जो वोल्टेज सप्लाई कर रहा हूँ। अब वहां पे क्या होगा कि फिक्स बैटरी लगाना पड़ेगा, जितना वोल्टेज है ना उतना लगाना पड़ेगा, फिर एक ट्रांजिस्टर है उसके लिए दो बैटरी लगाना पड़ेगा, दूसरा ट्रांजिस्टर है उसको दो बैटरी लगाना पड़ेगा, तीसरा ट्रांजिस्टर है उसको दो बैटरी लगाना पड़ेगा, बट जो प्रैक्टिकल नहीं है, ओके। तो इन रियल सर्किट में तो हमारे पास बोर्ड पे हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं, ओके। सो वी कैन नॉट गिव बैटरी टू ईच एंड एवरी ट्रांजिस्टर, और वो भी दो बैटरी, ओके। सो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो सर्किट बोर्ड होता है उसमें एक ही सप्लाई होती है, और उसी सप्लाई से हम सबको हम लोग वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, ओके। तो क्योंकि बैटरी का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, अब बैटरी कॉस्टली है, अब एक बैटरी लगा के सबको दें या बार बार सारी सबकी बैटरी लगाएं, फिर खराब हो जाता है सबका अलग बैटरी चेंज करें, तो दैट इज नॉट एफिशिएंट प्रोसेस, वी सेड करेक्टली। फर्स्ट थिंग, दैट इज अ कॉस्टली प्रोसेस, ओके। इफ यू आर मेकिंग lot of batteries, that will be costly and that is not efficient, okay. So that's why always we have a one supply, and through one supply we supply current to all the resistors, okay, and according to their biasing technique, resistance लगा हुआ है, जो लगा हुआ है, we get voltages, okay. So this is the one thing we And sir, you have just told कि VB फॉरवर्ड होना चाहिए, VCE रिवर्स होना चाहिए, तो एज इसके पीछे क्या रीजन है सर? अच्छा, दूसरी चीज है, अगर मैं बायसिंग नहीं करूंगा तब क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। सपोज मैं बायसिंग नहीं कर रहा हूं और मैं आई एम अप्लाइंग सम सिग्नल, ओके, आई एम अप्लाइंग सम एसी सिग्नल, तो क्या हो जाएगा, एसी सिग्नल के पॉजिटिव पार्ट के लिए आपका एक जंक्शन तो पॉजिटिव हो जाएगा। सपोज मैं इस पे बेस एमीटर पे अप्लाई कर रहा हूँ, एक सिग्नल ले रहा हूँ, तो ये सिग्नल पॉजिटिव पार्ट के लिए तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर रिवर्स पास हो जाएगा, तो आपका जो ऑपरेशन होगा ही नहीं, ओके। तो ऑपरेशन होने के लिए पहली चीज है कि आपको बायसिंग चाहिए। सेकंड थिंग है, बायसिंग चाहिए के बाद में आपको रेजिस्टेंस भी चाहिए, डायरेक्ट बैटरी यूज नहीं कर सकते, ओके। यू नीड सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंसेस, ओके। सो दिस यू अप्लाई वोल्टेज, सेकंड थिंग, ओके। थर्ड थिंग क्या है, बायसिंग क्यों जरूरी है। जैसे आपने कोई बायसिंग कर दिया, आपने सर्किट पे बायसिंग कर दिया, ओके। सो सपोज ये एक फिक्स्ड बायसिंग का एग्जांपल है, और इसकी जो इक्वेशन है that is, if I write this KVL in this output loop, so I can write VCC equal to, ये VCE है, VCE plus IC RC, okay, ये इक्वेशन है। So once you fix this one VC RC, okay, your IC is fixed, IC and VC is fixed, okay. So you get some point, some operating point. Suppose you are getting in the middle, okay, operating point in the middle. Now if you are applying signal जिसको एम्पलीफाई करना है, that should be small signal, okay. अगर सिग्नल इस रेंज से बाहर चला गया, suppose now my once I apply this, I give this resistances and my operating point, okay, it comes somewhere in the corner. तो अब अगर मैं सिग्नल अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, अगर मेरा सिग्नल इस V सैचुरेशन से बाहर गया, IC, ठीक है, जैसे ये करंट है और करंट में एक करंट सिग्नल और दे दिया, इफ माय करंट सिग्नल्स गोज आउट ऑफ आई सैचुरेशन, तो वो पोर्शन क्या एम्पलीफाई नहीं होगा, वहां पर क्लिप हो जाएगा, क्योंकि वो रेंज के, वो कॉर्नर में है तो रेंज के बाहर चला जाएगा। सपोज यहाँ पर है सैचुरेशन में, तो सैचुरेशन में चला गया, अगर ये पॉइंट सिमिलरली इट इज हियर, तो वो क्या है, सिग्नल आपका कट ऑफ में चला जाएगा, तो आपका एक तो सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाएगा, एम्पलीफाई तो होगा, सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो बायसिंग का जो सेकंड पॉइंट है कि आपको जो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट है
वो ऐसे डिफाइन करना है ताकि वो मिड ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स हो, ठीक है। तो हमको ये जो आरबी आरसी ये वैल्यू इस तरह सेलेक्ट करनी है कि हमारा जो डीसी पॉइंट है, ओके, डीसी पॉइंट क्या ये इस ग्राफ, ठीक है, ये जो लाइन है ये लाइन की क्वेश्चन है, इस लाइन को प्लॉट करेंगे दैट इज अवर लोड लाइन, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिस्टर लोड लाइन, ओके, ट्रांजिस्टर लोड लाइन। तो एक तो पहला चीज है हमको बायसिंग देनी है, ठीक है। सेकंड थिंग ऑपरेटिंग पॉइंट को इस पे रखना है। तीसरी थिंग अभी हम सिग्नल वेरिएशन कर रहे हैं तो मेरा क्यू पॉइंट भी वेरी कर रहा है, तो क्यू पॉइंट इस रीजन से बाहर नहीं जाना चाहिए, एक्टिव रीजन से बाहर नहीं जाना चाहिए। प्लस अगर आपको कोई टेम्परेचर इफेक्ट आ रहा है, टेम्परेचर इफेक्ट के कारण आपकी आईसीओ बढ़ रहा है, सैचुरेशन करंट बढ़ रहा है, तो भी आपका आईसी सिग्नल से बाहर चला जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपका बीटा टेम्परेचर जो फैक्टर है बीटा है वो भी वेरी कर रहा है, then also it will go out of this active region. So in order to keeping these things in mind, okay, we have to design circuit कि थोड़े वेरिएशन के लिए हमारा पॉइंट हमेशा सेंटर में रहे, ओके। एक तो ये जरूरत है बायसिंग की, ओके। सो नेक्स्ट थिंग, कल हम कर रहे थे, कल कोई क्वेश्चन पूछ रहा था मुझसे कि सर यहाँ पर जैसे सपोज ये दिस इज IB इक्वल टू 0 है, सपोज दिस इज IB इक्वल टू 10 माइक्रो एम्पियर है, सो आई एम वेरिंग इनपुट करंट, ओके। तो इनपुट करंट के साथ में मेरा आईसी क्यों वेरी कर रहा है, आई एम वेरिंग हियर IB 0, IB 20 माइक्रो एम्पियर, आई एम वेरिंग इनपुट करंट, ओके। पर इनपुट करंट वेरी करने से मेरा आईसी क्यों वेरी कर रहा है, कौन बताएगा? रिलेशन है ना, रिलेशन है। कैसा रिलेशन है भाई आपका? I equals to IB plus IC. I इक्वल टू IB प्लस IC। तो मैं अगर IB बढ़ा रहा हूं तो मेरा खाली I बढ़ना चाहिए, IC नहीं बढ़ना चाहिए, क्यों? IC क्यों बढ़ रहा है? IC कांस्टेंट क्यों नहीं है? ओके, सो इसके लिए पहली चीज तो आपको थ्योरेटिकल मॉडल पता होना चाहिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ओके। अगर क्वालिटेटिवली आपको एक्सप्लेन करना है, ओके, अगर थ्योरेटिकली पूरा इक्वेशन से बता के मैथमेटिकली प्रूव करना है, देन यू नीड सम मॉडल्स, लाइक जैसे हमने डायोड में सब मॉडल लिए थे, वैसे ट्रांजिस्टर में भी मॉडल्स हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है एबर स्मॉल इक्वेशंस, ओके, एबर स्मॉल मॉडल, ओके। वो और भी मॉडल्स हैं, पर एक मॉडल तो हम करेंगे यहाँ पे क्लास में करेंगे। तो अभी इसको समझना है तो कैसे समझेंगे? सपोज मैंने यहाँ से एक मिली एम्पियर करंट इंजेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे 0.9 मिली एम्पियर यहाँ चला गया और 0.1 मिली एम्पियर मेरा बेस में आ गया, ठीक है, आ गया चला गया डिपेंडिंग ऑन एनपीएन पीएनपी, ओके, 0.1 मिली एम्पियर हो गया, ठीक है, करेक्ट। सो 1 एम्पियर गया, 0.1 मिली एम्पियर आ गया, 0.9 मिली एम्पियर ये आ गया। अब अगर मैं मुझे इसमें से सपोज, और ये बेस करंट क्यों प्रोड्यूस होता है? बेस करंट इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ओके। तो सपोज 100 होल्स या 100 आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिकम्बाइन हो गए, आपको 0.1 मिली एम्पियर हो गया, ठीक है। अब अगर मुझे इसको 0.2 मिली एम्पियर करना है, ठीक है, यहाँ पे सपोज मेरे 1000 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे होल्स को रिकम्बाइन करने के लिए, 1000 में से 100 रिकम्बाइन हो गए, 90 यहाँ चले गए, ओके। अब अगर मुझे 0.2 करना है, 0.2 होल्स को रिकम्बाइन करना है, यहाँ पर इसको 0.2 करना है, तो ऑब्वियसली मुझे इसको 2 मिली एम्पियर करना पड़ेगा ना, जितने होल्स को, इसको मैंने 0.1 था तो मेरा ये 0.1 था, अब मैं इसको 0.2 करना है तो मुझे डबल भेजना पड़ेगा जितने में इलेक्ट्रॉन पहले भेज रहा था। सारे तो यूज होंगे नहीं, तो अब दो भेजूंगा, उसमें 200 यूज होंगे, बाकी बच्चे में कहाँ चले जाएंगे? ये चले जाएंगे इसी में, इसलिए अब आईसी बढ़ेगा, समझ रहे? मतलब ऐसा नहीं कि IB बढ़ाओगे तो खाली आई बढ़ जाएगा, IC कांस्टेंट रहेगा। अगर आपको IB करना है, IB बढ़ाना है, तो इसको ज्यादा कंडक्ट करना पड़ेगा। इफ यू आर इंक्रीजिंग IB, ओके, so in order to get same recombination current, getting current here, this collector has to emit inject more electron or holes, okay। तो इसको अपनी कंडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि VB तो कांस्टेंट है, तो इसको बहुत ज्यादा करंट इंजेक्ट करना पड़ेगा, तो इसमें से कुछ पोर्शन ये मिली में बन जाएगा, बाकी वापस चल के आपका VCC चला जाएगा। तो इसलिए अगर आप IB बढ़ा रहे हो तो आपका IC भी बढ़ेगा, ओके, दिस इज द वन थिंग। एंड सर आई गॉट योर पॉइंट सर, बट मेरा एक छोटा सा डाउट है सर, ये IE तो ये ग्राउंडेड है ना सर? तो सर तो करंट तो IB से आएगा ना? कहाँ से आएगा करंट? ये बेस थ्रू बेस, वो तो एनपीएन ट्रांजिस्टर है ना, एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो यहाँ मैं इसको ऐसा बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। उससे मतलब नहीं है, करंट आ रहा है या जा रहा है, उससे मतलब नहीं है। सम तो IE IB इक्वल टू BC है ना,
So अच्छा रिलेशन तो वही ट्रू है जो आई आईबी आईसी ऐसा होता है, ठीक है। ये अगर पीएनपी वाला खेल चल रहा है। हाँ पीएनपी करेंगे तो भी उससे मतलब नहीं है कि आपका करंट ये ग्राउंड है कि नहीं है, आपका करंट को अंडरस्टैंड करना है आपको, ठीक है। कितना कितना एमीटर करंट है, कितना उसमें से बेस करंट बनता है, कितना कलेक्टर पे जाता है, ठीक है। ओके सर। और सर ये लोड लाइन का क्या, व्हाट यू हैव हाँ जस्ट टोल्ड? हाँ, लोड लाइन क्या होती है कि जैसे अभी मैंने ये जो सर्किट ड्रॉ किया, ठीक है ना, यस सर। उसके आउटपुट में मैंने ये केवीएल लिखा, ठीक है। तो ये ओके क्या सर। है, ये एक लाइन का इक्वेशन है, यस सर। एक लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। और इस लाइन के इक्वेशन को मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इसमें अगर तुम VC जीरो कर दो, VC जीरो कर दो तो यहाँ पे आपको IC मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड IC सैचुरेशन, ओके। और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, VCC बाय RC, ओके। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका IC जीरो हो जाएगा, तो आपका जो VC है दैट इज इक्वल टू VCC। सो दिस इज योर VCC जीरो, ओके, एंड दिस पॉइंट इज योर जीरो VCC अपॉन RC। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। अच्छा सर, ये डीसी लोड लाइन है कि एसी लोड? ये डीसी लोड लाइन है अभी, ठीक है। तो सर एसी लोड लाइन और अब वो डीसी जब लोड आएंगे लाइन तब बताते रहेंगे ना, जब ये तो समझ लो पहले, ठीक है। सारी फिल्म एक साथ ही समझनी है। तो नाउ नाउ वन थिंग इज देयर, अभी यहाँ पे देखो एक्चुअल में तो क्या होगा कि जब आपका VCE ट्रांजिस्टर में, ठीक है, ट्रांजिस्टर में जो VCE है आपका, ओके, VC कैसे बनता है, ओके, दिस इज माय transistor, okay, this is my diode, okay. So this is my, suppose this is my ammeter, this is my base, okay, this is my collector and this is my ammeter, okay. So this is your VCE। अगर आपका जो करंट सैचुरेशन में जा रहा है तो मैंने आपको बताया था VCE इक्वल टू VCB प्लस VBE, ओके। सो इफ VCE जीरो है, दैट मींस VCB इक्वल टू माइनस VBE। तो मतलब इतना मिनिमम तो चाहिए चाहिए। अगर VCE जीरो हो गया दैट मींस इट विल गो नाउ इन फॉरवर्ड बायस। लास्ट टाइम बताया था ग्राफ में, अगर मेरा VCE इधर जा रहा है तो मेरा VCE इधर जा रहा है जीरो से इधर, दैट मींस इट स्टार्ट माय सैचुरेशन रीजन। ये सैचुरेशन रीजन है। अगर मेरा VCE नेगेटिव हो गया, VCE ये हो गया, तो यहाँ पर इस रीजन में चला जाएगा मेरा ग्राफ, एंड दैट इज दिस इज सैचुरेशन रीजन। सो एक्चुअली सैचुरेशन रीजन के लिए हम तो VCE इक्वल टू जीरो मानते हैं, ओके, बट इट हैपेंस मच अर्लियर। 0.2 वोल्ट पे ही एक्चुअली VCE पे ही आपका सैचुरेशन रीजन आ जाता है, ओके। सो नाउ आई वांट टू समराइज दिस थिंग्स कि हमको क्वेश्चंस में क्या करना है, ओके। सो सैचुरेशन रीजन में, इन सैचुरेशन रीजन में हमको VCE जीरो लेना है, ओके। अगर हमारा जो ट्रांजिस्टर है सैचुरेशन में है तो VCE जीरो करके हमको आई सैचुरेशन कैलकुलेट करना है। अगर हमारा आई सैचुरेशन, ओके, IC से ज्यादा है जो हम सर्किट में कैलकुलेट करेंगे, तो मेरा क्या है, हमारा ट्रांजिस्टर क्या है, सैचुरेशन रीजन में है। अगर मेरा आई सैचुरेशन IC से कम है, ओके, देन माय ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव रीजन। In other word, I have to calculate my VCB. Okay, if VCB is zero, reverse bias. Zero मतलब reverse. VCB is reverse bias. If VCB is reverse bias, then my transistor work in active region. Okay, so ये condition आपको याद रखनी है. If I saturation is greater than IC, then it is saturation. If I saturation is less than IC, then it is in active region. और एक्टिव रीजन में आपका जो VCB that should be reverse bias, okay. In the case of NPN transistor, VCB should be positive, okay. should be greater than VBE. ये क्लियर है पॉइंट? यस सर। ओके, बाकी लोगों की आवाज नहीं आ रही है। बाकी लोगों को क्लियर है? सर in saturation VC zero, IC is greater than IS is greater than IC ना? इस सैचुरेशन में क्या हो रहा है, VC जीरो नहीं हो रहा क्या? हाँ सर जीरो ये है। एक्चुअली तो सैचुरेशन पॉइंट ये है, ठीक है। हाँ, पर हाँ, ये पॉइंट इसके बहुत करीब होता है। एक्चुअली तो Tends VC जीरो, अगर VC की वैल्यू आपके सर्किट में 0.2 वोल्ट हो गया तभी वो सैचुरेशन में आ जाता है, ओके। पर हम क्योंकि ये पॉइंट दोनों वेरी क्लोज हैं, ओके, सो वी कैलकुलेट व्हेनेवर VCE is जीरो, दैट इज योर सैचुरेशन। तो अगर मुझे सैचुरेशन करंट कैलकुलेट करना है तो मैं जीरो रखूंगा सर्किट में, VCE इक्वल टू जीरो पुट करूंगा इस इक्वेशन में,
तो मुझे जो आईसी मिल जाएगा दैट आईसी विल बी आईसी सैचुरेशन। ओके, इस Okay, सर्किट में इस इक्वेशन में वीसी 0 पुट करने पे जो आईसी मिलेगा दैट इज आईसी सैचुरेशन, और ये आईसी सैचुरेशन मेरे आईसी में जो सर्किट में पैरामीटर दे रखे होंगे उससे ज्यादा होना चाहिए, तो वो सैचुरेशन हो जाएगा। अगर कम है तो एक्टिव रीजन में है, ठीक है। okay सर। और उस टाइम सर यू हैव टोल्ड कि वीसी भी रिवर्स बायस्ड में भी वीसी भी होगा। एक ही चीज को अच्छा तुम सर। कितनी बार पूछते हो। वीसी भी तो आपका रिवर्स बायस होना चाहिए ना, बेस से ज्यादा होना चाहिए, वीबी से ज्यादा होना यस चाहिए, सर, यस सर, ठीक यस है। सर। तो वो भी हमको चेक करना पड़ेगा अगर हमको सर्किट पर पता करना है कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव रीजन में है या सैचुरेशन रीजन में है। ओके, सो वंस आई सॉल्व द क्वेश्चन, ओके, देन यू विल हैव अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आपको सर्किट देते हैं, आप पूछते हैं बताओ आपका ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है कि सैचुरेशन रीजन में है कि कट ऑफ रीजन में है, तो उसके लिए आपको ये पैरामीटर्स पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग वन क्वेश्चन, I have given one fixed bias circuit. Fixed bias circuit, okay. ठीक है, इसमें ट्रांजिस्टर, okay, and I have given one load resistor RB, okay, so RB की वैल्यू है 200 किलो ओम, okay, and I'm applying some biasing here, say 5 volts VBB, okay, and now applying RC 3 kilo ohm, okay, and I'm applying VCC 10 volt, okay. So he asking find number 1, find ट्रांजिस्टर करंट्स। इसका मतलब क्या है, IB and I see. IC IE, ओके, बीटा इज गिवन 100, ओके, ये कैलकुलेट करना है। सेकंड यू हैव टू कैलकुलेट फाइंड रीजन ऑफ ऑपरेशन, रीजन ऑफ ऑपरेशन, ओके। थर्ड कैलकुलेट क्यू पॉइंट, ठीक है, चलो कैलकुलेट IB। ट्रांजिस्टर में सबसे सिंपल आसान चीज ये है कि आपको सिंपल बस KVL लगाना पड़ता है। वंस यू अप्लाई KVL यू कैन फाइंड एवरीथिंग। Sir, IV equals to 25 microampere. 25 माइक्रोएम्पियर कैसा आएगा? Sir, 21.5 microampere. 21, okay. So what is the formula for, okay, so if I want to calculate my IB, this current, okay, तो क्या करना पड़ेगा, VBB minus VBB, okay, so minus 5 KVL minus 5 volts, okay, plus IB RB, okay, and then this is the input loop। यहाँ पे कितना है ये VB, कितना VB कितना होता है, plus VB, so VB is your 0.7 volts, okay. Now you are assuming your transistor is in active region, फिर बाद में चेक करेंगे कि एक्टिव में है कि नहीं है। तो अभी अज्यूम करते हैं एक्टिव में है, तो एक्टिव में है, इसका मतलब क्या है, VB is your 0.7, okay, so that means now my IB will be, काम नहीं कर रहा, so IB will be 5 minus 0.7 upon 200 kilo ohm, okay, so this is giving me 0.0215 milliampere। ये आ रहा है सबका? Yes, sir. ठीक है, ये सिलिकॉन वाला है ना सर? हाँ PB? हाँ सिलिकॉन है, VB सिलिकॉन, ओके, this transistor is given silicon। now you know IB, आपको बीटा दे रखा है 100, IC कितना हो जाएगा?
2.15 मिली एम्पियर बीट आई ओके, आईसी हो जाएगा आपका, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो 2.15 मिली एम्पियर। ओके, अब आई सैचुरेशन कैलकुलेट करो। व्हाट इज आई सैचुरेशन? आई सैचुरेशन का मतलब क्या है, इसको शॉर्ट करना पड़ेगा आपको। ओके, दैट मींस VC when VC is equal to 0, your IC is equal to I saturation. Okay, so IC मेरा 2.1 मिली एम्पियर है। ओके, IC सैचुरेशन कितना आएगा? IC सैचुरेशन मतलब यहाँ पे VCC है ये। ओके, VCC अपॉन RC, दैट मीन्स 10/3 किलो ओम। कितना आएगा? 3.3 मिली एम्पियर। ये आ रहा है? यस सर। हाँ, तो अभी सैचुरेशन, अभी एक्टिव रीजन में है कि सैचुरेशन रीजन में है? अभी तो सैचुरेशन में है ना। सैचुरेशन अरे भाई, आपका जो आई सैचुरेशन है, ठीक है, वो बड़ा है ना आईसी से। आई सैचुरेशन आईसी से बड़ा है, दैट मींस यू आर एक्टिव रीजन। यस सर। ओके, अगर आपका ये जो करंट है ये आई सैचुरेशन से ज्यादा हो जाए, इसका मतलब आपका ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में आ चुका है। अभी 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 तो ये हमारा आई सैचुरेशन ये है, उससे कम ही है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ये ट्रांजिस्टर क्या है, एक्टिव रीजन में है। तो यहाँ से पता चल गया कि ट्रांजिस्टर हमारा एक्टिव रीजन में है। ठीक है, एक्टिव रीजन में है, इसके लिए दूसरी कंडीशन क्या है? तो VB पॉजिटिव होना चाहिए और VC नेगेटिव। तो दूसरी चीज आपको 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 चाहिए VCB की वैल्यू। यू नीड VCB। ओके, तो VCB कहां से मिलेगा? ये आपका सर्किट है ICRC, ये जो है Yes, आपका, ये हाँ ये VCB है और ये VB है। तो अब ये सर्किट में लगा दो। हाँ बोलो। तो ये पूछ रहा था जो VB है उसको हम लोग पॉजिटिव लेते ही लेते हैं। VB पॉजिटिव, VB पॉजिटिव है, VB नेगेटिव हो जाएगा। VB 0.7 लेके चलेंगे अगर एक्टिव में है। ठीक है, तो बाद में पता चलता है एक्टिव में नहीं है। अगर एक्टिव में नहीं होगा, अगर भी इतना वोल्टेज नहीं दोगे तो IB करंट मिलेगा ही नहीं। हाँ सर। ठीक है, तो IB आने के लिए VB 0.7 देना ही पड़ेगा। अगर कम हो गया तो वो आपका टाइम से कट ऑफ में हो गया। जी सर। ओके, फिर जो IC मिलेगा वो आई सैचुरेशन है। नाउ हमको चाहिए VCB, तो VCB कितना आ जाएगा? ये माइनस VCC, ओके, प्लस ICRC प्लस VCB और प्लस VB इक्वल्स टू 0। Is this equation is clear to everyone? यस सर। ओके, सो अब ये इक्वेशन क्लियर है, तो आप इससे VCB निकाल लो। तो 2.85। 3.85। तो 2.85। 2.85, ओके, तो पॉजिटिव है। ओके, यस सर। पॉजिटिव है और आपका VB से ज्यादा भी है, इज ग्रेटर देन 0। ओके, सेम टाइम इट इज ग्रेटर देन VB। सो इसका मतलब क्या है आपका? सर ये KVL लगा है ना सर? हाँ, ये वाला, यहाँ से ये वाला। यहाँ से वो पूरा पहले ये लगाया था VC, अब VC इक्वल टू VCB प्लस VB, अब ऐसा लगा दिया। ओके सर। ठीक है, दैट मीन्स नाउ योर VCB इज पॉजिटिव एंड योर IC सैचुरेशन इज ग्रेटर देन IC। दैट मीन्स ये प्रूव हो गया कि हमारा ये क्या है, एक्टिव रीजन में है। और सर हाँ सर ये VCB पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव, ये डिपेंड करता है ना कि NPN टाइप है। हाँ, वो देखना पड़ेगा NPN की। अब यहाँ अगर ये NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है, अगर PNP होता तो आपको ये नेगेटिव चाहिए। यस सर। PNP है तो कंडीशन चेक करना पड़ेगा। इसलिए बेस्ट तरीका वही है, सिंपल याद रखने का। आप वो कर लो IC सैचुरेशन, अगर आपको IC से कम आ रहा है, ठीक है, तो तब तक आप बचे हुए हो। IC सैचुरेशन से कम है तो, अगर आपका IC सैचुरेशन से ज्यादा हो गया देन इट इज सैचुरेशन। दोनों में से कोई भी कंडीशन चेक कर लो, उसे पता चल जाता है। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या था हमारा? फाइंड कैलकुलेट क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट क्या होता है? सर IC VC। कौन होता है आपका? VC IC। ठीक है, ठीक है, तो IC तो निकाल लिया हमने। IC कितना था? IC था 2.15 मिली एम्पियर। 2.15 मिली एम्पियर। ओके, IC। अब आपको चाहिए VCC, पता है आपको VC चाहिए प्लस ICRC, तो यहाँ से VC मिल जाएगा आपको। VC कितना आएगा? सर 3.55 वोल्ट। 3.55 वोल्ट। 3.55 वोल्ट। ओके, तो आपको क्यू पॉइंट क्या हो गया? 3.55
volt. Okay, IC 2.1 milliampere. Okay, this is your operating point. Okay, आसान है पता लगाना ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में है या उसमें, आसानी से पता चल जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपके। आज बाकी बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? वही बच्चे हैं सर, वो पेपर आने वाले हैं सर इंस्टीट्यूट, क्या आने वाला है? एग्जाम्स आने वाले थे हम लोग इंस्टीट्यूट। अच्छा 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 अच्छा, ओके। सो नाउ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये पर इंपॉर्टेंट है, ये कोई बुक में थोड़ा लिखा हुआ मिलता है आपको, ये तो आपको काफी करके एक्सपीरियंस करके समझना पड़ता है। अब किसी बुक में थोड़ी ऐसा एग्जैक्टली लिखा हुआ है कि तुम फटाफट से ये कर लो क्वेश्चन। सो क्वेश्चन सेकंड है, आपको सेम ट्रांजिस्टर दे रखा है, ठीक है, वही सर्किट वही है, फिक्स्ड बायस है। ओके, फिक्स्ड बायस है 5 volts, okay, this is your 3 kilo ohm, this is my common ammeter configuration. So this is 150 kilo ohm, this time my RB is 150 kilo ohm, okay, and VCC is 10 volts, okay, and this time beta is given 125, okay. So again same thing, find transistor currents, okay, IB, IC, IC and IE। सर वो 3 किलो ओम लिखा हुआ है उधर। 3 किलो ओम, हाँ 3 किलो ओम है, ठीक है। और पता करो रीजन कौन सा है, रीजन ऑफ ऑपरेशन, थर्ड क्यू पॉइंट, एंड फोर्थ आपको पता करना है मिनिमम बेस करंट टू गो इन सैचुरेशन रीजन। ओके, 4 क्वेश्चन करने हैं आपको। बीटा 1.25 है या 125 है? 125। Just one question more here. तो सैचुरेशन ही सर, सैचुरेशन IC इक्वल टू हाँ, IC इक्वल टू 3.51। IB कितना आ रहा है? सर IB आ रहा है 28.66 माइक्रो एम्पियर। ओके, ठीक है, 0.028 मिली एम्पियर। यस ओके, सर। और इसको कर दो माइक्रो एम्पियर में कर सकते हैं इसको, ठीक है। हाँ तो सर, आपने बीटा कितना दिया था? 125, ओके, 28 माइक्रो एम्पियर आ रहा ना, ठीक है। और IC कितना आ रहा है? सर IC आ रहा है 3.51 हाँ, मिली एम्पियर। सर 3.58 आ रहा है, फिर 3.583 मिली एम्पियर, करेक्ट है, 3.5 आ रहा है सब। ठीक है। और IC सैचुरेशन IC 3.33 मिली एम्पियर। 3.33 मिली एम्पियर, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, ये मेरा करंट जो है IC सैचुरेशन ज्यादा हो गया, ठीक है। यस सर। तो ये मेरा करंट क्या हो गया, सैचुरेशन में आ जाएगा। मेरा रीजन जो है ट्रांजिस्टर इन सैचुरेशन, वेरी गुड, ओके। अब ट्रांजिस्टर एक सर बार आई सैचुरेशन कम है ना सर, 3.3 इज लेस देन 3.5। 3.5 इज मोर ना, तो ये हाँ सैचुरेशन सर, करंट से ज्यादा चला गया, इसका मतलब सैचुरेशन में चला गया। यस सर वही, सैचुरेशन करंट से यस कम सर। करंट में है तो एक्टिव में है, ठीक है। तो अभी बोलते बोलते कई बार रिवर्स हो जाता है, तुमको समझना है भी, ये सैचुरेशन से कम है तो मतलब तो एक्टिव में है, सैचुरेशन से ज्यादा है
तो ये उसमें है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया आईसी हो गया ना। अब आपको क्या चाहिए इसमें अंदर, बीसीबी, बीसीबी देख लो एक बार, बीसीबी कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो VCB नेगेटिव आएगा सर। कितना आ रहा है? सर अगर सैचुरेशन में तो सर नेगेटिव आना आई चाहिए। सैचुरेशन इज लेस देन आईसी ना सर? -1.45। अरे भाई क्यों भाई, सैचुरेशन का मतलब क्या है? अगर आईसी आपका सैचुरेशन ज्यादा है तो सैचुरेशन में है, ठीक है। अगर आईसी आपका सैचुरेशन से कम है, इसका मतलब सैचुरेशन में नहीं है। अभी आपका भी ये सैचुरेशन वैल्यू है, इससे कम है तो एक्टिव है, इससे ज्यादा है तो सैचुरेशन में है, ठीक है। अगर पीछे कुछ मैंने कुछ बोलने में किया तो सही कर लेना उसको, ठीक है। अब मीनिंग समझो ना यहाँ पे, अगर आईसी सैचुरेशन ज्यादा है तो ये क्या है आपका, सैचुरेशन में है। अगर ये सैचुरेशन से कम है तो वो ऑलरेडी एक्टिव में है। सैचुरेशन के लिमिट पार ही नहीं हुआ ना, इसका मतलब लिमिट पार हो गया मतलब सैचुरेशन में आ गया, लिमिट पार नहीं है इसका मतलब सैचुरेशन में नहीं है, सिंपल है, ठीक है। तो बीसीबी इस केस में सबका माइनस आ रहा है, तो ये एनपिन ट्रांजिस्टर के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अगर माइनस में चला गया इसका मतलब क्या हो गया, सैचुरेशन में चला गया, जो ग्राफ है, ठीक है, ये हमारा ग्राफ है। तो यहाँ अगर बीसी अगर यहाँ चला गया तो वो फॉरवर्ड बायस हो गया, सैचुरेशन में चला गया, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट। नाउ कैलकुलेट द मिनिमम बेस करंट, ओके, टू गो इन सैचुरेशन। तो आपको इसका फॉर्मूला है आपका सैचुरेशन करंट आई सैचुरेशन अपॉन बीटा। तो आई सैचुरेशन आपको पता ही है 3.3 मिली एम्पियर, ओके, एंड बीटा एक इज बार फिर से क्वेश्चन बोल दीजिएगा जो आपका। सर एक्सक्यूज मी सर, minimum base current, okay, required to go in saturation region, okay। बेस करंट का मिनिमम वैल्यू क्या है कि आपका ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में चला जाए, यस सर। तो उसका फॉर्मूला है आईसी सैचुरेशन अपॉन बीटा, ओके। ये सर हाँ सर मेरे ये VCB की वैल्यू -1.2 आ रही है। मेरे तो और किसी जगह मेरा तो 1.4 आ रहा है, और किसी का सर मेरा भी 1.45 ही आ रहा है नेगेटिव। तो भी सही है, आप चेक कर लेना उसको, ठीक है। -1.2 आ रही है। हाँ माइनस में आएगा, -1.4। अब देखो कुछ मिस्टेक हुआ होगा करने में, कैलकुलेशन करने में, तो चेक कर लेते हैं अभी, और क्या भी आपका VCB क्या से आएगा, ये आपका VCB, ये VB, ओके। तो आपका ये क्या आ जाएगा, -VCC प्लस ICRC प्लस VCB प्लस VB इक्वल्स टू 0, ओके। सो आपका ये क्या हो जाएगा, आपको VCB चाहिए तो VCB हो जाएगा आपका VCC 10 माइनस VB 0.7, ओके, माइनस IC आपका आपने निकाला 3.583, ओके, मिली एम्पियर इंटू RC 3 किलो ओम। अब इसको निकाल लो, ये -1.4 आना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज योर this one, and minimum IB कितना आ रहा है, IB मिनिमम कितना आ रहा है फॉर सैचुरेशन, IB मिनिमम, IC सैचुरेशन 26.6 माइक्रोएम्पियर। हाँ मेरा आ रहा 0.026 मिली एम्पियर, 26 माइक्रो एम्पियर है, ठीक है। यस सर। सो अगर इतनी करंट हो जाएगी तो अगर रेजिस्टेंस कम कर देंगे, यहाँ पे इसलिए रेजिस्टेंस हाई दिया जाता है कंपेरिजन टू यहाँ के बेस में, ताकि हमको IB तो माइक्रो एम्पियर में होता है ना, अब यहाँ 3 किलो में यहाँ पे हमेशा ज्यादा होता है रेजिस्टेंस, ताकि करंट को लिमिट कर सके। दिस इज करेक्ट। अब क्यू पॉइंट क्या होगा बताओ? IC एंड VC। तो कितना है IC/VC? सर IC तो VC तो सर बाहर चला जाएगा सर, 3.583 मिली भी एम्पियर। आपकी क्या है, आपका एक बार सैचुरेशन में आ गया तो आपका क्या हो जाएगा, सीधा फिक्स हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा VC, और आपका क्यू पॉइंट हो जाएगा हमेशा 0 और आई सैचुरेशन, IC सैचुरेशन, ये आपका क्यू पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली ऐसा करते हैं, पर इसका करने का एग्जैक्ट तरीका दूसरा भी है। एग्जैक्टली में क्या करते हैं, जो हम VC जो 0 मान रहे हैं, एक्चुअली उसको 0.2 लेते हैं, ठीक है, और वो 0.2 लेके हम देखते हैं कि सैचुरेशन में है कि नहीं है।
ठीक है, मैं याद रख लो, एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज भी करे तो एक्चुअली तो हम तो VC 0 लेते हैं सैचुरेशन के लिए, ठीक है, पर इन सम बुक्स इफ यू सी दे टेक VC इक्वल टू 0.2, वो मानते हैं कि VC 0 से पहले ही वो फॉरवर्ड बायस में आ जा रहा है, ठीक है, तो 0.2 वोल्ट दे टेक VC, okay, by putting this one they'll calculate some IC. If this IC is greater than I saturation, then this is in saturation. Then what they will do, they will again calculate IB. Now this time they'll put VB value 0.8, okay, VB जो हम 0.7 ले रहे थे पहले रीजन में, ठीक है, अगर VC इस तरह कैलकुलेट करके IC जो है वो सैचुरेशन ज्यादा है, then you again calculate IB keeping VB 0.228, और यहाँ से जो IB आएगा उसको आप बीटा से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका न्यू IC आ जाएगा, ठीक है, तो वो आपका पॉइंट हो जाता है जो भी है। पर एक्चुअली हम तो ज्यादातर जो मेन बुक्स हैं, आपका जो वॉल स्ट्रीट की बुक है और एग्जाम में भी ऐसे इसी तरह पूछा जाता है, तो अगर दिमाग में रख लो इसको, तो यू कैन कैलकुलेट न्यू IC, ओके, बाय दिस एक्सप्रेशन कीपिंग VC 0.2, you can find whether it is saturation or not. Once it is saturation, now change this IB, okay, by modifying VB equal to 0.28, okay, फिर जो IB आएगा उसी इक्वेशन से then you calculate IC using this equation, ये आपका IC हो जाएगा, और VC आपको 0.2, VC आपको 0.2 और IC ये वाला आ जाएगा आपका, वो आपको ऑपरेटिंग पॉइंट हो जाएगा। बट यही हमको तो ज्यादातर क्वेश्चंस में तो यही करना है हमको, जब तक कुछ बोले ना, और मैंने तो कोई ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं अभी तक, सब में ऐसे ऐसे इसी तरह पूछता है, ओके, क्लियर है, आगे चले। यस सर। ये मृदुल, पुनीत है। यस सर। अच्छा, एक्चुअली मैं तुम्हारी शक्लें नहीं पहचानने पा रहा हूँ, खाली आवाज ही आती है मेरे पास, तो तुम लोगों की शक्लें भी देखनी है मुझे एक बार, ठीक है। और कीवर्ड की वैल्यू कितनी आ रही है? किसकी किसकी बेटा? क्यू पॉइंट की पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ आ रहे हैं, 0 IC आ रहा है ना, 0 I सैचुरेशन, तो 0 तो आपका हो गया, I सैचुरेशन आपने निकाला ही था अभी 3.3 मिली एम्पियर। So this is your fixed bias circuit, okay. Now there are variety of biasing, okay, एक क्वेश्चन में करते हैं। Now you have, अच्छा, जो कल जो we have written the character equations, okay, IC IB जो हमने कॉमन एमीटर में लिखा था, कॉमन बेस में लिखा था, all those equations are valid only active region, okay, ऐसा नहीं इसको सैचुरेशन रीजन में लगाना लग जाओ, वो इक्वेशंस ओनली IC जो इक्वेशन दैट इज वैलिड ओनली एक्टिव रीजन। सो नाउ यू हैव गिवन वन क्वेश्चन, ओके, यू गिवन VCC फिक्स्ड बायस सर्किट है, फिक्स्ड बायस का मतलब समझ गया ना क्या होता है? अभी जो ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, RC दे रखा है आपका 1 किलो ओम, ओके। नाउ क्वेश्चन ए, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ RB, फाइंड RB की वैल्यू पूछ रहा है आपको, ठीक है। व्हाट इज RB? आपको दे दिया है उसने, IC दे दिया है, IC आपको दे दिया है 1 मिली एम्पियर दे दिया है, ठीक है। आपको बीटा दे दिया है 20 और आपको ICBO दे दिया है 2 माइक्रो एम्पियर। एक क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है अब की बार बीटा आप कर दो 25, ओके, 2 माइक्रो एम्पियर, 2 माइक्रो एम्पियर, यस 2 माइक्रो एम्पियर, 2 माइक्रो एम्पियर। सेकंड क्वेश्चन में यू मेक इट बीटा 25, ओके, ICBO 10 माइक्रो एम्पियर, ओके, ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, आपका बीटा चेंज हो गया और ICBO तो सैचुरेशन करंट चेंज हो गया ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, ओके। सो आस्किंग new IC, what is new IC, okay, say IC1, इस केस में तो IC दे रखा है, अब नया IC क्या आएगा, and change in IC in percentage, IC में कितना परसेंट चेंज हो जाएगा पहले की कंपैरिजन में। तो सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है, RB निकालना है। RB निकालते हैं। तो RB का फॉर्मूला क्या होता है? VCC
VCC minus VB upon IB. VCC माइनस VBE, VBE Yes sir. अपॉन IB, ठीक है। आपको IB तो VCC तो VBE तो आपको मान के चलना 0.7 VCC आपको दे रखा है 6 वोल्ट्स, ओके। आपको पता करना है IB कैसे पता करोगे? Sir, IC by beta. ये आपको कल जो मैंने IC इक्वेशन बताया था, क्या था IC इक्वेशन? बीटा IB प्लस ICBO दे रखा है upon 1 plus beta. 1 plus beta. 1 plus beta, very good. So 1 plus beta ICBO. तो यहाँ से IC आपको दे रखा है 1 मिली एम्पियर, बीटा आपको दे रखा है, ठीक है। ICBO भी दे रखा है आपको, IB निकल जाएगा। निकालो IB कितना आ रहा है। सर ये KVL करके इक्वेशन निकाला ना? अरे ये तो कल का इक्वेशन है ना नो जो सर, हमने ये वाला नहीं, ये RB हाँ ये वाला केवीएल करके निकाला जो पहले कर रहे थे ना हम लोग। IB निकालते VCC माइनस BB अपॉन RB सर्किट में। तो क्या यहाँ पे बीटा आपने कितना दिया सर? बीटा दिया है मैंने 20 RB, ओके। दिस इज माय VCC। अब VCC इसका मतलब क्या है? VCC ये है, अभी ये VB भी मैं इसको दोनों को एक साथ दे रहा हूँ, अभी यहाँ से आ रहा है, ठीक है। एक ही VCC है, उसी से मैं इसको भी दे रहा हूँ, ठीक है, और इसको भी दे रहा हूँ। ये सर्किट 4.79 माइक्रोएम्पियर। कितना रहा? 4.79 माइक्रोएम्पियर। हाँ मेरा आ रहा है जो IB आ रहा है मेरा, दैट इज 47.9। Yes sir, 47.9 microampere. Okay, or that is almost equal to 48 microampere, okay. अब निकाल लो RB 47.9, okay, 48, almost 48 microampere. ये this is your fixed biasing, fixed bias circuit. Sir 110.4 kilo. RB जो मेरा आ रहा है that is 118.75 किलो ओम, ओके, ऑलमोस्ट 120 किलो ओम। चेक करो, ये 6 देर का मैंने अभी, ये 6 देर का भी 6 माइनस 0.7। अच्छा एक चीज मिस्टेक हो गई यहाँ पे, आपका जो यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर है वो जर्मेनियम है, दैट मीन्स VB आपका 0.3 है। अब कर लो, VB आपको 0.3 है, उससे मेरा आंसर वैसे तो जो कर रहा हूँ ठीक है, सिलिकॉन मान कर रहे हो तो 0.3 मान करो, व्हाट इज RB शुड बी 120 किलो। यस सर, अब आ रहा है सर, ठीक है। अब न्यू IC निकाल लो, IC 1 कितना आएगा न्यू IC? बीटा IB पता ही आपको, बीटा पता ही है, ठीक है। IC निकाल लो, IC कितना हो जाएगा? 20 इंटू सर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे ना? 25, हाँ बीटा से नया केस में। अच्छा नया केस में 25 इंटू 48, अच्छा आपका ये ICO भी तो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको बीटा भी चेंज हो गया, आपका ICO भी चेंज हो गया। आपका IB फिक्स है तो आपको IC निकालना है इस इक्वेशन से, ठीक है। तो आपका IC इस इक्वेशन से कितना आएगा बताओ? 1.46 मिली एम्पियर। 1.6 मिली एम्पियर, वेरी गुड। तो 1.46 मिली एम्पियर आंसर आ रहा है। और परसेंटेज चेंज कितना हो गया? पहले 1 मिली एम्पियर था, अभी 1.46 मिली एम्पियर है, 46% चेंज आ गया, बस ये आंसर है। तो ट्रांजिस्टर के अंदर आपके क्वेश्चंस बहुत सिंपल आते हैं, ओके। जस्ट कुछ अगर आपको कुछ ज्यादा बस ये थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हाँ 46% मिली एम्पियर आ रहा है सर, मेरा 40 आ रहा है सर। 40 सर IC न्यू जो लेना है वो 1 ही है ना सर? IC नहीं, IC न्यू ये वाला क्वेश्चन लेना ना। बीटा को 25 हो गया, IB जो आपने निकाला था पहले ये वाला, ठीक है। अच्छा उसी सेम केस को लेके करना है सर? हाँ इसी को लेके करना है इक्वेशन को। तो 1.46, ठीक है। तो जस्ट KVL आपको ढंग से लगाना आता है तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन तो हो जाते हैं ट्रांजिस्टर केस में।
तो कल क्लास रहेगी, ठीक है ना। अब कल क्लास 1 घंटा ही रहेगी, अगर आपके डाउट ज्यादा होंगे तो फिर थोड़ा बढ़ाएंगे, तो उसमें देख लेंगे हम लोग डाउट कितने आपके। डाउट भेज देना आपके पहले से ही, अगर कुछ ज्यादा डाउट है, छोटे मोटे हैं जो जो पूछे थे कल, तो मुझे याद ही है, वो कल डिस्कस कर लेंगे। बाकी और डाउट्स हैं आपके तो भेज देना। ध्रुवी नहीं है क्या इसमें? सर आपने सर टाइम से पहले कर देते सर, टाइमिंग से पहले क्लास। आज भी मैं 1 मिनट लेट था, आपने बहुत सारा चीज छोड़ गया। तो मैं कल से 5 मिनट लेट शुरू करूँ? यस सर, 6-5 यस मिनट शुरू सर, करूँ? 5 6 यस 5 सर, मिनट मैं लेट। सर 1 मिनट लेट था सारा, वो आपने स्टार्टिंग सेचुरेशन जो रीजन से बताना है ना, वो मेरा छूट गया। हाँ, मेन तो पॉइंट ही तो पूरा भी आज मेनली स्टार्टिंग में डिस्कस ये करा कि बाइसिंग क्यों करते हैं, ठीक है ना। बाइसिंग तो एक तो हमको बाइसिंग करनी है, एक जंक्शन को रिवर्स पास करना है, एक को फॉरवर्ड पास करना है, उसके लिए वोल्टेज Yes, चाहिए चाहिए, ठीक है ना। फिर मैंने दूसरा पॉइंट डिस्कस किया, अगर वोल्टेज चाहिए तो खाली बैटरी लगा दो, इतने सारा रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बाइसिंग क्यों होती है। तो उसका मैंने आंसर दिया कि इसलिए लगाते हैं ताकि कॉस्ट कम हो जाए, वरना हर ट्रांजिस्टर पे दो बैटरी लगाते फिरेंगे तो हजारों ट्रांजिस्टर, लाखों ट्रांजिस्टर ऐसे सर्किट में, तो क्या इतनी बैटरी लगाना फिजिबल है? प्रैक्टिकल नहीं है, कोई खराब होगा तो चेंज भी करना है। तो बैटरी एक ही लगाते हैं, और थ्रू रेजिस्टेंसेस वी प्रोवाइड वोल्टेजेस अक्रॉस द ट्रांजिस्टर व्हाट इज नीडेड, ओके। इसलिए दूसरा थिंग है कि आपका जो क्यू पॉइंट है, वो जैसे ही आपने बाइसिंग किया, बाइसिंग के बाद आपने बाइसिंग फिक्स कर दिया, ठीक है। अगर बाइसिंग नहीं किया है, खाली सिग्नल भेज दिया, तो सिग्नल तो एसी है, वो एक बार जंक्शन को पॉजिटिव करेगा, एक बार नेगेटिव करेगा, तो वो आपका तो एम्पलीफिकेशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि ट्रांजिस्टर तो काम कर ही नहीं रहा, इसका मतलब उसके लिए तो फिक्स बाइसिंग चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने फिक्स बाइसिंग लगा दिया, उसके बाद अगर वो स्मॉल सिग्नल भेज भी रहे हैं, तो वो स्मॉल सिग्नल इतना छोटा है कि वो पॉजिटिव बायस को पॉजिटिव ही रहने देगा, उसको नेगेटिव नहीं करेगा। तो आपका जो अप्लाइड बायसिंग है वो हमेशा फिक्स रहेगा, और कोई छोटा सिग्नल है उस बायसिंग की कंपेरिजन में, वो आपका एम्पलीफाई हो जाएगा, ठीक है। अगर वो पॉइंट सिग्नल ज्यादा बड़ा कर दिया कि आपका जो वेरिएशन है वो आई सैचुरेशन से बाहर चला गया, तो क्लिप हो जाएगा, ऐसे ही कट ऑफ रीजन से बाहर चला गया तो वो कट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो सिग्नल डिस्टॉर्ट ना हो, इसके लिए आपको हमेशा आपका जो पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, दैट शुड बी मिडिल ऑफ द योर ग्राफ, मिडिल ऑफ द एक्टिव रीजन, बस इतना ही है। तो क्लियर है? सर ये जो छोटा सिग्नल एसी सिग्नल होता है कि डीसी होता है? एसी सिग्नल, एम्पलीफायर एसी सिग्नल नहीं करते हैं, एम्पलीफायर तो, अच्छा, ठीक है। क्लियर है? ओके सर। और सर ये आईबी, ये न्यू बीटा और आईसीबीयू इस हाँ वैल्यू पे और प्रीवियस वैल्यू पे का परसेंटेज चेंज निकाला है ना? हाँ, सर मैं कुछ पहले 1 मिलियन एम्पीयर था, आपकी अब 1.46 हो गया, ओके सर। ठीक है। सो आई एम स्टॉपिंग हियर।